आज मेरा बेटा 4 साल का होने जा रहा था, पर मुझे उसमें किसी और की झलक दिखाई देती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चा मेरा और मेरे पति का ही है, फिर इसका चेहरा हम दोनों से नहीं मिलके किसी और के जैसा क्यों दिख रहा है। वैसे तो बच्चे अपने माँ बाप पर ही जाते हैं, फिर मेरा बच्चा किसी और की शक्ल सूरत वाला क्यों है। मैंने तो आज तक अपने पति के अलावा किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाए। मैंने तो आज तक अपने पति के अलावा किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाए। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मेरा बेटा किसी और के जैसा दिखने लगा है। बस यही सोचकर मैं परेशान रहने लगी। और एक दिन आखिरकार मेरे सामने सच्चाई आ ही गई, जिसे सुनकर मैं अंदर से हिल गई और सोचने पर मजबूर हो गई। मेरा नाम कावेरी है। हम 2 बहनें हैं। हम दोनों बहनों में ज़्यादा महीनों का फ़र्क नहीं है। मेरी बहन मुझसे 11 महीने छोटी है। ज़्यादा दिनों का फ़र्क नहीं होने के कारण हमारी परवरिश साथ साथ ही हुई। हम साथ बड़े हुए, साथ खेले, साथ स्कूल गए। मतलब हम दोनों हर काम साथ साथ ही किए। यहाँ तक कि हमारे कपड़े, हमारे हेयर स्टाइल भी एक जैसे ही होते थे। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे बीच प्यार और बढ़ता गया। मेरी बहन काजल मेरे बगैर कहीं नहीं जाती। यहाँ तक कि हम दोनों एक ही घर में शादी करना चाहते थे। मतलब हम दोनों में इतना प्यार और लगाव था जो शायद ही कोई तोड़ पाता। खैर, कब हम दोनों जवानी की दहलीज पर आ गए पता ही नहीं चला। अब मम्मी पापा को हमारी शादी की चिंता होने लगी, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही जवान हो रहे थे। इसलिए मम्मी पापा हमारी शादी एक ही साथ कराने का मन बना लिए थे। हमारे लिए लड़के की तलाश होने लगी। इत्तेफाक से हम दोनों के लिए एक ही घर से रिश्ता आ गया। पहले तो मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए, ये सोचकर कि एक ही घर में दोनों बेटियों का ब्याह करना ठीक नहीं रहेगा। पर मैं और काजल बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि आज तक हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहे। और ये तो हमारे लिए सोने पर सुहागा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों बहनें यही चाहते थे कि हमारी शादी एक ही घर में हो, ताकि हमारा प्यार आजीवन बना रहे। खैर, हमारे हाँ कहने के बाद मम्मी पापा राजी हो गए और हमारी शादी एक ही परिवार के 2 बेटे गौरव और कार्तिक के साथ हो जाती है। मेरी शादी गौरव के साथ होती है और काजल की शादी कार्तिक के साथ हो जाती है। हम दोनों बहनें एक ही घर में आकर बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। हम आज भी सब कुछ एक जैसा ही करते थे, जैसा शादी से पहले करते आए थे। हमारे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। हम पर कोई बंदिशें नहीं थी। हमने जैसा चाहा हमें वही सब मिला आज तक। हम इसके लिए हमेशा अपने भगवान को धन्यवाद देते थे। हमारे मम्मी पापा भी हमें देखकर काफ़ी खुश और निश्चिंत थे। पर हमारे कुछ रिश्तेदार हमेशा मम्मी पापा को कहते कि एक घर में दोनों बेटियों का ब्याह करके उन्होंने गलती की है, क्योंकि आने वाले कल में ये रिश्ते बदल जाएंगे और दोनों के बीच दूरियां आ जाएंगी। पर ये बात सुनकर मेरे मम्मी पापा हमेशा यह कहते कि मुझे अपनी बेटियों पर विश्वास है कि वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और आगे भी भविष्य में उनका प्यार ऐसे ही रहेगा। उनके बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं आएगा। बस इस तरह देखते देखते शादी को 1 साल होने जा रहे थे और 1 साल बाद संयोग से हम दोनों बहनें एक साथ ही प्रेग्नेंट हो गए। वैसे तो इस बात में हमने कोई आपस में प्लानिंग नहीं की थी, पर इत्तेफाक से ऐसा हो गया। मैं और काजल इस बात से
बेहद खुश थे कि हम साथ साथ प्रेग्नेंट हुए हैं। अब साथ प्रेग्नेंट हुए थे तो डिलीवरी की डेट भी आगे पीछे ही दिया गया। माँ बनने की खुशी हम दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। अब हम दोनों इस बात से खुश थे कि हमारे बच्चे भी एक साथ ही बड़े होंगे। एक दूसरे का ख्याल रखते रखते हमारे 9 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और एक दिन सुबह सुबह मेरा पानी का थैला फूट गया, जिससे मुझे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पानी की थैली फूट जाने और दर्द ना होने की वजह से मेरे डिलीवरी में काफ़ी दिक्कत आ गई। इसलिए डॉक्टर ने कहा मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा। फिर डॉक्टर ने मुझे तुरंत ऑपरेशन रूम में ले गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है और ऑपरेशन के बाद जब मेरी आँख खुली तो मुझे दो खुशी मिली। पहला कि मुझे बेटा हुआ है और दूसरा मेरी बहन जो मेरे अस्पताल आने के 2 घंटे बाद उसे भी एडमिट कराया गया, क्योंकि उसका लेबर पेन शुरू हो गया था और 2 घंटे बाद उसने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। मैं ये दोनों खुशखबरी सुनकर बेहद खुश थी कि हमारे दोनों बच्चे अच्छे से हो गए और हम दोनों बहनें भी स्वस्थ हैं। खैर, काजल तो जल्दी अस्पताल से घर चली गई, पर मुझे कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। घर आने के बाद हमारा वक्त बच्चों के साथ कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता और देखते देखते हमारे बच्चे बड़े होते गए। पर जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता गया उसका चेहरा हमारे से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा था, जिसे देखकर मैं काफ़ी परेशान रहती और सोचती आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि काजल की बेटी बिल्कुल अपने माँ पापा पे गई थी। मैं ये फ़र्क देखकर अपने घर वालों से पूछती तो सब कहते ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये हमारे पर ही गया है। पर जब भी मैं अपने बेटे को बाहर या रिश्तेदारों के यहाँ ले जाती तो वो कहते कि ये मेरे पर नहीं गया है और ना ही मेरे पति पर गया है, ये तो बिल्कुल अपने चाचा पे गया है। मैं इस बात पर विरोध भी करती कि ऐसा कैसे कोई बोल सकता है। आखिर कार्तिक मेरा देवर है और वो भी मेरी प्रिय बहन का पति, भला उसके बारे में मैं बुरा कैसे सोच सकती थी। पर जब मैं अपनी बहन काजल की बेटी को देखती तो वो अपने माँ और अपने पापा के जैसे ही दिखती, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे काफ़ी हैरान और परेशान कर देती। बस यही जानने के लिए मैं एक दिन अपने पति से ऐसे ही मजाक में कहने लगी कि अपना बेटा बिल्कुल अपने चाचा यानी कार्तिक पे गया है। ये सुनकर तो वे गुस्से से भड़क गए और मुझे कहने लगे, कावेरी तुम पागल हो गई हो, इसलिए कुछ भी बोले जा रही हो। ऐसा कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। पर मुझे उनका ऐसे मजाक में गुस्सा होना कुछ समझ नहीं आया। उनका इस तरह गुस्सा होना मतलब मेरे मन की शंका को और मजबूत कर रही थी। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे थे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। कहीं कार्तिक ने मेरे साथ कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरह मन में कई सवाल उठ रहे थे। मन में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ था। ऐसा सोचते सोचते 2 महीने और निकल गए, लेकिन मैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों न अपनी बहन से ही ये बात पूछ लूँ। पर ऐसे कैसे अपनी बहन से डायरेक्ट पूछ सकती थी, क्योंकि वो उसका पति है और शायद मेरे ऐसा पूछने पर उन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव या झगड़ा ना हो जाए। बस यही सोचकर मैं उसे मजाक में एक दिन कहा, काजल देख तो मेरा बेटा ना बिल्कुल अपने चाचा कार्तिक के जैसा दिखता है, तू क्या कहती है। मेरे ऐसा कहने पर काजल सिर को झुकाए इतना ही बोल पाई, हाँ तो एक ही खानदान के बच्चे हैं तो चेहरा भी तो मिलेगा ना। इतना कहकर वो वहाँ से बहाना बनाकर चली गई। पर उसके जवाब देने का तरीका मेरे शक को और गहरा कर रहा था।
क्योंकि काजल जब कभी भी झूठ बोलती तो मेरी आंखों में देखकर नहीं बोलती, बल्कि ऐसे ही सिर झुकाकर वो बोलती थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में सभी मुझसे कुछ बड़ी बात छुपा रहे हैं। अब मुझे अपने पति और देवर पर शक होने लगा था। मैं अब एक पल भी उस घर में रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने मायके आ गई। वहाँ आकर भी मैं परेशान रहने लगी। मुझे ऐसे परेशान देखकर मेरी माँ को रहा नहीं गया और उन्होंने मेरे इस परेशानी की वजह बताई तो मेरे आँखों से निर्झर धारा बहने लगे। मैं उस सच को जानकर खुद को रोक नहीं पाई और उसी दिन अपने ससुराल आ गई और आते ही अपनी बहन के गले लगकर रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, तूने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया और मुझे जानने तक नहीं दिया। अपने जिगर के टुकड़े को मेरे गोद में डाल दिया। तू महान है मेरी बहन, तू महान है। ऐसा कहकर मैं काजल के गले लगकर रोने लगी, पर मेरी बहन ने मुझे चुप कराते हुए कहा, दीदी मैंने तो वही किया जो एक माँ को दूसरी माँ के लिए करना चाहिए। मैं आपको रोते बिलखते नहीं देख सकती थी दीदी। जब मुझे पता चला कि आपका बच्चा पेट में ही मर गया है तो मुझे आपकी चिंता होने लगी और इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं अपना एक बच्चा आपके गोद में रख दूंगी जिस पर सिर्फ आपका हक होगा। इस बात में कार्तिक भी मेरे साथ थे और जीजा जी भी थे। बस दीदी मैंने अपना फर्ज निभाया और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है दीदी, बच्चा मेरे पास रहे या आपके पास, है तो आखिर इसी घर में ना। हाँ मेरी माँ, आज तूने ऐसा करके अपना कर्जदार बना दिया काजल, पर तुझे जुड़वा बच्चा है ये तूने कभी बताया नहीं, बल्कि आज तक छुपा कर रखा। क्यों काजल? मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी दीदी, दो बच्चे को आपकी गोद में रखकर। आज मेरे दिल में अपनी छोटी बहन के लिए प्यार और इज्जत इतना बढ़ गया कि उसे अपने बाहों में जोर से पकड़कर लंबी सी चप्पी दे दी और मन ही मन सोचने लगी कि क्या मैं काजल की जगह रहती तो ऐसा कर पाती, क्योंकि इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। साथ ही मैंने कार्तिक का भी दिल से शुक्रिया अदा किया और अपने पति और परिवार का भी, क्योंकि कहीं न कहीं सब मेरी खुशी के लिए ही आज तक अपने मुंह पर चुप्पी साध रखा था। मैं तो धन्य हो गई ऐसा परिवार पाकर और ऐसी बहन पाकर।